दोस्तों हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों भगवान शिव को पशुपतिनाथ कहा जाता है। पशुओं की हर एक पीड़ा भगवान शिव की पीड़ा होती है। शास्त्रों के अनुसार वर्णित है कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु हैं, सांप, बिच्छू, पक्षी आदि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जीव जंतु जब किसी भी कारणवश रोते हैं तब देवों के देव महादेव भी रोते हैं। दोस्तों इसी कारण भगवान शिव को पशुओं का राजा कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सावन के पवित्र महीने में अगर ये 5 प्रकार के कीड़े अगर आपके घर में निकल आते हैं तो साक्षात भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती है। सावन के पवित्र दिनों में किस्मत का धनी होता है वो व्यक्ति जिसके घर में कोने कोने में ये जीव जंतु निकलते हैं। इन कीड़ों को साक्षात भगवान शिव का अवतार ही माना जाता है। आइए जानते हैं सावन के पवित्र महीने में कौन से कीड़े होते हैं व्यक्ति के लिए भाग्यशाली। दोस्तों हिंदू धर्म के पुराणों में कई पशु एवं पक्षियों को पूजनीय माना गया है। ये पशु पक्षी देवी देवताओं के वाहन के रूप में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पशु पक्षियों का हमारे घर पर आना एक विशिष्ट प्रकार का संकेत ही माना जाता है। इसके पीछे शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों कारण है। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार के पशु पक्षी वातावरण में उपस्थित सकारात्मक ऊर्जा की किरणों को महसूस करते हैं और उसी सकारात्मक ऊर्जा का पीछा करते हुए वे विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। जैसे हमारा मन मंदिर में जाने पर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से इन पशु पक्षियों को सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर जाने पर प्रसन्नता होती है। और यही कारण है कि वे ऐसे घरों में ही जाते हैं जहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो, जहां पर साक्षात दैवीय शक्तियों का वास होता है, ईश्वर का वास होता है। इसलिए वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि घर को सदैव ही स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। नकारात्मकता फैलाने वाले कीड़ों और जानवरों को हमेशा घर से दूर रखना चाहिए, अन्यथा इससे घर का वातावरण अशुद्ध बनता है और घर में रहने वाले लोगों की उन्नति नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ कीड़ों को शुभ माना जाता है। इनका घर पर आना शुभ संकेत समझना चाहिए। कभी कभी हम घर पर बैठने वाले पशु पक्षियों से भी जान सकते हैं कि उस घर में रहने वाले मनुष्य का स्वभाव कैसा है। घर पर अगर पशु पक्षी आकर बैठते हैं तो इससे पता चलता है कि उस घर में अच्छे स्वभाव के और सत्व गुण वाले लोग रहते हैं। और यदि उस घर पर सदा ही अशुभ पक्षी, कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के और दुष्ट स्वभाव के हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही कीड़ों और जानवरों के बारे में जिनका घर पर आना हमें कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। वेदों में और पुराणों में ऐसे ही कई जीवों का वर्णन मिलता है जिनके घर पर आने से शुभ अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं, जिन्हें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं विविध कीटकों तथा जानवरों द्वारा मिलने वाले महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहला है छुचुंदर। छुचुंदर का घर में होना बहुत ही शुभ होता है। वास्तु और ज्योतिष के मुताबिक जिस घर में छुचुंदर रहता है वहाँ महालक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा छुचुंदर यदि किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझ लें उसे जल्दी ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि सावन के महीने में रात के समय किसी को छुचुंदर दिखाई दे जाए तो उसकी किस्मत खुलना तय है। उसे अप्रत्याशित पैसा और खूब तरक्की मिलती है। यदि छुचुंदर घर के चारों तरफ चक्कर लगा ले तो उस घर की विपत्ति टल जाती है और कई मुसीबतें अपने आप खत्म हो जाती हैं। अगर आपके घर के सामने बार बार बैल आ जाता है अर्थात नंदी महाराज चले आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि साक्षात आपके घर में भोले बाबा आ चुके हैं। नंदी महाराज को कुछ न कुछ मीठा अवश्य खिलाना चाहिए। खासकर सावन के महीने में नंदी महाराज के ऊपर भगवान शिव विराजित रहते हैं और ऐसे घर में जाते हैं जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारते हैं। वो आपका हाल चाल और आपकी भक्ति की परीक्षा लेने आते हैं। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो भगवान शिव सदैव के लिए आपके हृदय में और आपके घर में अपना वास बना लेते हैं। इसलिए सच्चे दिल से आंखें बंद करके देखें, आपको नंदी महाराज के ऊपर भगवान शिव के दर्शन होंगे। दूसरा जीव है चूहा। दोस्तों चूहा भले ही बुद्धि के देवता गणेश जी का वाहन है लेकिन उसे अशुभ शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। घर में ज्यादा संख्या में चूहों की मौजूदगी घर के लोगों की बुद्धि के विनाश और नकारात्मक सोच का कारण बनती है। चूहों का घर पर आना अशुभ तो होता ही है, साथ ही
ये घर में रोग तथा बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ये घर के वातावरण को दूषित बनाते हैं। चूहे घर में होने से धन का खर्च बढ़ने की संभावना होती है। साथ ही ये घर में होने से आपका बहुत बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं। आपके वस्त्र तथा किताबों को खराब कर डालते हैं। बिजली के उपकरण नष्ट कर देते हैं। बिस्तर आदि, कपड़े आदि नष्ट करने का कार्य करते हैं। दोस्तों, इसलिए चूहों का घर पर होना अशुभ ही नहीं, नुकसानदायक भी है। अचानक घर में ढेर सारे चूहों का आगमन होना भी किसी अशुभ घटना का संकेत माना जाता है। चूहों के अंदर से एक ऐसी गंध निकलती है जिससे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ तक कि बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। चूहों की जो बीट होती है, पॉटी होती है, इसके कारण बच्चों की मृत्यु हो जाती है। चूहों के अंदर से ऐसी गंध निकलती है जिसके कारण आपके घर में छोटे छोटे बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं और धीरे धीरे पूरे घर का विनाश हो जाता है। तीसरा है मधुमक्खी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देती है, इसलिए इसे अपने घर से तुरंत हटा देने में ही भलाई है। घर पर मधुमक्खी का छत्ता होना भी अशुभ माना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद होते हैं। ये आपके जीवन को भी शत विक्षत कर सकते हैं। इसीलिए यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। चौथी चीज है मकड़ी के जाले। वास्तु की दृष्टि से घर में मकड़ी का जाला लगना अच्छा नहीं माना जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत देता है। इसलिए घर में कहीं पर भी मकड़ी का जाला देखते ही उसे तुरंत हटा दें। मकड़ी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा करता है और आपकी तरक्की को रोकता है। दोस्तों, 5वां जीव है तितली। तितली का घर में आना बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये एक अच्छा संकेत भी माना जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि आपको बहुत ही जल्द कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तितली का बार बार घर में दिखाई देना किसी बहुत ही शुभ घटना का संकेत माना गया है। तितलियां रंग बिरंगी होती हैं। ये आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए ही घर में आती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जब घर में सावन के महीने में तितलियां आ जाएं, उनका प्रवेश घर में हो जाए, तो इसे साक्षात भगवान शिव का आगमन माना जाता है। भगवान भोले बाबा आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं और आपकी भक्ति का वरदान अब आपको जल्द मिलने वाला है। किस्मत का धनी होता है वो व्यक्ति जिसके घर में सावन के महीने में तितली आ जाए। इसलिए गलती से भी इस जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तितली जितनी अधिक खूबसूरत होती है, आपके जीवन में उतनी ही अधिक खुशियां लाती है। छठा जीव है भंवरा। घर में काले रंग का भंवरा आना शुभ संकेत है। आपको जल्द ही विवाह से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। भंवरे को भूल से भी मारना नहीं चाहिए। ये आपके बुरे समय के समाप्त होने का संदेश लेकर आपके घर पर आया है। भंवरा घर पर आने के बाद से आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो सकती है। 7वां जीव है बिच्छू। कहते हैं कि सपने में बिच्छू दिखाई दे तो समझो कि आप पर कोई संकट आने वाला है। जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि वहाँ से लक्ष्मी जाने वाली है। लेकिन पीले रंग का बिच्छू माया का प्रतीक है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और खासकर सावन के महीने में इस रंग का बिच्छू अगर दिखाई दे तो समझो आपकी किस्मत पलटने वाली है। दोस्तों, बात करते हैं 8वें नंबर की। अगर आपके घर में काली चींटियां आ रही हैं तो खुश हो जाइए। दरअसल माना जाता है कि ऐसा होने पर भविष्य में आपकी सुख शांति में वृद्धि होने वाली है। वहीं काली चींटियों को आपके धन ऐश्वर्य के बढ़ने से भी जोड़ा जाता है। काली चींटियों को खाना खिलाना बहुत ही शुभ होता है। सावन के महीने में अगर घर में ढेर सारी काली चींटियां दिखाई दे जाएं, तो समझो भगवान शिव आपके द्वार पर आ चुके हैं। अब आपके घर में धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। चारों दिशाओं से धन खींचा चला आएगा। अगर चावल के भरे बर्तन से चींटियां निकल रही हैं, तो ये शुभ संकेत होता है। कुछ ही दिनों में आपके संचित धन में वृद्धि होने वाली है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। काली चींटियां भौतिक सुख वाली चीजों के लिए शुभ हैं। अगर काली चींटियां आपके घर में एक गोल घेरा बनाकर घूम रही हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आपके घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। आपको कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खासकर सावन के दिनों में काली चींटियों को अन्न खिलाना बहुत ही शुभ होता है। घर में अगर चींटियां दीवार पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो आप विकास और प्रगति करेंगे, और यदि चींटियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर काली चींटियां उत्तर दिशा की तरफ से आती हुई दिखाई देती है तो शुभ संकेत समझना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। यदि चींटियां
दक्षिण दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई दे तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि पूर्व दिशा से चींटियां आती हुई दिखाई देती हैं तो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। 9वां जीव है घोंघा। शास्त्रों के अनुसार घर में घोंघे का अचानक से निकलना अथवा घर की दीवार पर रेंगना शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है। 10 गुना संपत्ति हासिल हो सकती है। गड़ा हुआ धन हासिल हो सकता है। 10वां जीव है छिपकली। कई लोग छिपकली को देखकर डर जाते हैं और उसे तुरंत ही घर से भगाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग तो बिना जाने ही क्रोध में आकर छिपकली को मार देते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि छिपकली का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। छिपकली का संबंध धन की देवी लक्ष्मी से होता है, इसलिए घर में छिपकली का आना अशुभ संकेत नहीं बल्कि शुभ संकेत ही माना गया है। खास तौर पर अगर आपके घर के मंदिर में छिपकली दिखाई देती है तो ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इससे आपको चमत्कारिक फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको मंदिर में हर रोज छिपकली नजर आ रही है तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। लेकिन काले रंग की छिपकली का घर में आना अशुभ होता है। इसका संबंध अलक्ष्मी से होता है। दोस्तों, काले कलर की छिपकली घर में देखना मनहूस माना जाता है। ये बहुत कम लोगों के घर पाई जाती है। अगर हो तो आप सावधान हो जाएं। काली छिपकली घर में देखना मतलब घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। घर में बहुत बुरा होने का संकेत माना गया है। छिपकली का सिर पर गिरना अशुभ संकेत होता है, लेकिन छिपकली का छाती पर अथवा हाथ पर गिरना अथवा रेंगना बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। इससे धन लाभ होने की प्रबल संभावना होती है। कई लोग छिपकली को विशाला जीव मानकर उसे तुरंत मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन छिपकली को कभी मारना नहीं चाहिए। उसे माँ लक्ष्मी का रूप मानकर उसको प्रणाम करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से घर में इन जीवों के आने से हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भगवान भोले बाबा कालों के भी काल हैं, और जब भगवान शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर हो तो भला काल आपका क्या करेगा। एक लाइक जरूर करें।